हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करूंगा देश की संसद के अंदर जो हालात हैं उनके ऊपर। ओम बिरला माननीय अध्यक्ष लोकसभा सर्वसम्मति से निर्विरोध लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय संसद के तमाम सांसदों जिनका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से था, उनको देश की संसद का स्पीकर अनअपोज्ड चुना, इस विश्वास के साथ कि ओम बिरला बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात के सभी पक्षों को अपनी बात रखने का संसद के अंदर समान अवसर देंगे। लेकिन अगर लोकसभा में जितने लोकसभा के सत्र हुए उनके घटनाक्रमों को देखा जाए और लोकसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली का अवलोकन अगर हम करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी ने अपने जो पद है स्पीकर का, एक संवैधानिक पोस्ट है, उसकी गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और उनका स्पीकर के तौर पर जो आचरण रहा है, जो कार्यप्रणाली रही है, भेदभावपूर्ण रही है, पक्षपातपूर्ण रही है और मैं कहूँ कि शत्रुतापूर्ण भी रही है, तो गलत नहीं होगा। एक तरफा संचालन संसद का करते देखे गए हैं, विपक्ष के नेताओं के प्रति उनका व्यवहार, उनकी शब्दावली, उनका रूड बिहेवियर, उनके चेहरे की भाषा, सब मिलाकर ऐसा लगता है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेताओं को, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर नापसंद करते हैं और किसी न किसी पूर्वग्रह से ग्रसित होकर लोकसभा की जो कार्यवाही है उसका संचालन करते हैं। राहुल गांधी को इरिटेट करते हैं लोकसभा के अंदर। अगर ओम बिरला अध्यक्ष के रूप में संवैधानिक पद के ऊपर विराजमान हैं तो राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संवैधानिक पद पर ही रहते हुए अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का और तमाम जो विपक्ष है उनका ये दायित्व और अधिकार है कि देश, समाज और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको संसद के सत्र में, संसद के माध्यम से सरकार के समक्ष उठाएं और जिन मुद्दों के ऊपर सरकार सच्चाई को छुपाती है, झूठ बोलती है, उन मुद्दों को संसद के माध्यम से देश की जनता के सामने उजागर करें और उजागर करने के उपरांत जो सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, संबंधित मंत्री हैं, उस विषय में अपना स्पष्टीकरण दें, देश को बताएं कि सच्चाई क्या है। लेकिन क्योंकि लगातार 2014 से देश के अंदर झूठ और अहंकार की राजनीति जो है वो हो रही है और जो झूठ हैं उनसे पर्दा ना उठे, सच देश के लोग ना जान पाए, इस मंशा से लोकसभा के स्पीकर पद का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान की केंद्र सरकार जो है वो नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्ष के नेताओं की जो आवाज़ है
उसको दबा रही है, देश के जो मुद्दे हैं उनको संसद के अंदर रखने से रोकने का षड्यंत्र कर रही है। ऐसा कौन सा विषय है फॉरेन पॉलिसी से लेकर डिफेंस के मुद्दों को लेकर, फाइनेंस के इश्यूज को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को लेकर, अदानी अंबानी के माध्यम से जो लूट इस देश के अंदर मचाई जा रही है, उन मुद्दों को लेकर जिस विषय पे संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसे कौन से सवाल हैं जो सरकार से नहीं पूछे जाने चाहिए? अगर संसद में नहीं पूछे जाएंगे तो कहाँ पूछे जाएंगे? अगर सरकार संसद में जवाब नहीं देगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी तो कहाँ देगी? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो स्पीकर का पद है उसको लेकर ओम बिरला जी की कार्यप्रणाली के चलते विवाद पैदा हुआ है और विपक्ष के नेताओं को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना पड़ा है। प्रश्न ये नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष के लोग लेके आए हैं वो गिरता है या पास होता है। महत्वपूर्ण ये है कि जिन ओम बिरला को पूरे हाउस ने सर्वसम्मति से निर्विरोध इस पद के लिए चुना था, अपना विश्वास व्यक्त किया था कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निष्पक्षता से कार्य करते हुए पक्ष और विपक्ष सभी को अपनी बात रखने का अवसर देंगे, मौका देंगे और निष्पक्षता के साथ सदन की कार्यवाही जो है उसको चलाएंगे। वो विश्वास खंडित हुआ है। वो विश्वास ओम बिरला जी ने अपनी कार्यप्रणाली के चलते खो दिया है। हो सकता है कि बहुमत के दम के ऊपर विश्वास मत जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, अगर इसके ऊपर कोई वोटिंग होती है तो सत्तारूढ़ दल इसमें विजय हासिल कर ले। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, प्रश्न यहाँ हार जीत का नहीं है, प्रश्न नैतिकता का है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आना ही उनकी कार्यप्रणाली को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। स्पीकर की कार्यप्रणाली से संसद का समय बर्बाद हो रहा है। देश के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, विपक्ष के जो इश्यूज हैं, उनको संसद में उठाने का मौका ना देकर सत्तारूढ़ दल के इशारे के ऊपर काम करके लोकसभा अध्यक्ष देश के अंदर जो संसदीय लोकतंत्र है उसका गला घोंटने का काम कर रहे हैं।